हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज पुनः आप लोगों के सामने कुछ और आंकिक प्रश्न प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित लेकर के उपस्थित हुआ हूं। पिछले वीडियो में हमने आपको 6 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों को हल करवाया था। आज हम इससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। हमने आपसे कहा भी था कि आगे के प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो हम फिर वीडियो बनाएंगे उसका, आप उससे मिलान कीजिएगा कि कहाँ हमने गलती की। आइए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आप लोगों के लिए 11वें प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, जो 11वां प्रश्न है वो है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु से दुगुने आकार का बने। फोकस दूरी कितनी है इसकी? 30 सेंटीमीटर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी को हम लोग ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखते हैं। अब वस्तु प्रतिबिंब कितने आकार का बने? दोगुने आकार का। प्रतिबिंब का आकार कैसा हो? दोगुना हो। अब दोगुना प्रतिबिंब बनता है और कैसा बने? वास्तविक प्रतिबिंब बने। हमने आपको बताया था कि हम जानते हैं जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो आवर्धन ऋणात्मक होता है, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो m इज इक्वल टू -2, दोगुने आकार का बन रहा है तो m इज इक्वल टू -2 रख देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू -v अपॉन u, -2 इज इक्वल टू -v अपॉन u, माइनस माइनस प्लस v इज इक्वल टू हो जाएगा 2u। अब हम दर्पण का सूत्र लिख लेते हैं, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। 1/-30 इज इक्वल टू 1/1 v की जगह 2u लिख देते हैं और प्लस 1/u। 2u क्लासा u हो गया, ये हो गया 1 प्लस कितना हो गया ये? 2u को u से 2 हो गया, 2 हो गया। 1 अपॉन -30, 1 अपॉन -30 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2u। तो 2u इज इक्वल टू, इसको तिरक गुणा कर देते हैं, 2u इज इक्वल टू -30 इंटू 3, u इज इक्वल टू -30 इंटू 3 अपॉन 2। इसको काट देंगे, 15 आ गया। u इज इक्वल टू -45 सेंटीमीटर। यानी वस्तु को कहाँ रखा जाए? 45 सेंटीमीटर दूर रखा जाए। किससे 45 सेंटीमीटर दूर रखा जाए? दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखने पर जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? दोगुने आकार का बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? दोगुने आकार का बनेगा। ठीक है, इस तरह से जल्दी से कॉपी कर लेंगे। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल 12वां सवाल है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने। सवाल बहुत आसान है। हमने आपको बताया भी था कि भौतिक के पेपर में अधिकतर न्यूमेरिकल ही आते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल पर अधिक फोकस करना है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर,
यानी u बराबर -15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है और ऊंची कितनी है? 3 सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती, यानी y1 बराबर 3 सेंटीमीटर ऊंची है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको v निकालना है, फिर y2 ज्ञात करना है, यानी प्रतिबिंब का आकार भी हमको ज्ञात करना है। आइए देख लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/-10 भी ज्ञात करना है प्लस 1/-15। ठीक है, 1/-10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/15। इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1/-10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। अब 15 और 10 का लासा ले लेंगे, कितना आएगा? 15 10 का लासा 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। ठीक है, तो 2 तिहाई 6 पंचे 30 आ गया, 30 लासा आ गया, -3 10 तिहाई 30 -3 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/v। ये हो गया 1/v इज इक्वल टू कितना हो गया? -1/30। v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये हो गया। कितनी दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब इसको निकाल लेते हैं। y2/y1 इज इक्वल टू -v/u। y2 हमको निकालना है। प्रतिबिंब की लंबाई y1 कितना दिया है? 3 बराबर v कितना है? -30 बटा u कितना है? -15। इसको इससे काट देंगे, ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6। y2 बराबर -6 सेंटीमीटर। ये माइनस का मतलब क्या है? ये जो ऋणात्मक आया इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और कितनी दूरी पर बनेगा? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। जल्दी से कॉपी कर लेंगे। आइए हम लोग 13वां सवाल लगाते। प्रश्न संख्या 13। यदि लगाए हो, प्रैक्टिस किए हो तो मिला लीजिएगा कहाँ कौन सी कमी है। कोई दिक्कत होगी तो हमको व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। 13वां प्रश्न देखते हैं। एक उत्तल दर्पण के सामने, अब देखिए दर्पण बदल गया। 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु प्रकाश स्रोत रखा जाता है। कोई प्रकाश स्रोत रखा जाता है किससे? उत्तल दर्पण से। कितनी दूरी पर? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब हमने बताया था पिछले वीडियो में कि वस्तु को हमेशा ऋणात्मक रूप में रखते हैं। तो ये u बराबर हो गया -40 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर क्या कह रहा है? दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, यानी f इज इक्वल टू +40 सेंटीमीटर। अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को हम किस में मापते हैं? धनात्मक रूप में मापते हैं। हमको v ज्ञात करना है और प्रतिबिंब आरेख भी बनाना है। आइए दर्पण के फॉर्मूले से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए फार्मूला कैसा होगा? सेम होगा, एक ही फार्मूला होगा। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की जगह क्या रख देंगे? +40 रख देंगे। v निकालना है। ये हो गया 40, ये हो गया कितना? ये हो गया 40 हो गया। ये हो गया 40, ये -40 हो गया। अब इसको और सरल कर लेते हैं। +40 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/40।
इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 1/40, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/40 इज इक्वल टू 1/v। इसको और सरल करेंगे 1/v इज इक्वल टू 40 लासा हो गया 1 + 1, तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 2/40, v बराबर हो जाएगा 40/2, काट देंगे तो v बराबर हो जाएगा कितना 20 सेंटीमीटर। दर्पण से अब चूंकि ये कैसा धनात्मक आया है, धनात्मक का मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा और कितनी दूर बनेगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब किरण आरेख खींच लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, सपोज दैट ये इसका फोकस हो गया, ये मुख्य अक्ष से समांतर चलती है और कहां से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण कहां जाती है, वक्रता केंद्र की ओर जाती है और पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, प्रतिबिंब यहां पर बनता है। ये हो गया इसका किरण आरेख, बना लेंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये हो गया इसका सी, ठीक है, किरण आरेख हो गया। जल्दी से कॉपी कर लेंगे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 14। कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 1.61 है, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी सवाल नंबर 14 ये हो जाएगा ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इज इक्वल टू ANG बराबर 1.50। और क्या करा, कांच के सापेक्ष हीरे का यानी ग्लास GND इज इक्वल टू 1.61, ये इसका अपवर्तनांक दिया है। पूछ क्या रहा है, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक AND पूछ रहा है, ठीक है। एक फार्मूला हमने बताया था आपको, जब 3 माध्यम हो तो ये हो जाएगा GND, G क्या है, ग्लास है, D क्या है, डायमंड हीरा है, GND इज इक्वल टू AND अपॉन ANG। अब इसी फार्मूले को रख देते हैं, निकालना क्या है AND, GND कितना दिया हुआ है 1.61 इज इक्वल टू AND हमको निकालना है, अपान ANG का मान कितना दिया है 1.50, तो AND इज इक्वल टू 1.61 इंटू 1.50, AND इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी आपस में गुणा कर लेंगे 1.50 0 5 15 छक्का 90 91 15 का नम 15 9 24 2.415 ये हो गया इसका फार्मूला, ठीक है। बहुत सरल सिंपल सवाल है, आप इसको देख लीजिए, लगा लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद अब हम आगे 15वां सवाल देखते हैं। 15वां सवाल क्या है, वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, इसको मिटा देते हैं, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक, मान लीजिए वो द्रव क्या है, जल है, तो क्या हो जाएगा ANW इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1.25 दिया हुआ है। कांच का अपवर्तनांक ANG इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1.5 दिया। पूछ क्या रहा है
द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG जो है वो पूछ रहा है। सवाल संख्या 15 292। सेम उसी तरह का सवाल है, कुछ भी परिवर्तित इसमें नहीं है। WNG पूछ रहा है तो फार्मूला WNG इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, WNG इज इक्वल टू ANG अपॉन AW। अब रख देंगे इसको, ANG कितना है 1.5 है अपॉन 1.25। इसको भाग कर देंगे 1.50 इंटू 1.25, 1 ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 2 बार ले जाएंगे 250, यानी WNG इज इक्वल टू 1.20। ये हमने आपको 15 सवाल आज बताया, 15वां तक, 10 सवाल से लेकर के 15 सवाल तक। आगे आप लोग प्रयत्न कीजिएगा, जरूर कर लेंगे, प्रयत्न करेंगे तो नहीं आएगा तो अगले वीडियो में आपको पुनः 15 सवाल से आगे 16 सवाल से आपको बताया जाएगा। लेकिन 16वां सवाल, 17वां सवाल और 18वां सवाल आपके लिए होमवर्क है, कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। इसी के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।